हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। देखिए, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और होम्योपैथी के रूल को नहीं जानते, उन सभी को सबसे पहले एक बात समझनी होगी। होम्योपैथी दवाई बड़ी से बड़ी बीमारी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकती है अगर डॉक्टर आपकी पर्सनैलिटी को सही से समझ पाते हैं तो। क्योंकि एक बार अगर पर्सनैलिटी को सही से समझ लिया जाता है तो मैटर नहीं करता कि आपको कौन सी बीमारी है। आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, पर्सनैलिटी को समझने के बाद आपकी प्रॉब्लम सिर्फ एक दवाई से ही सॉल्व हो जाती है। इस तरीके से काम करती है होम्योपैथी मेडिसिन। इस तरीके की दवाइयों को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन जो आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पर दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप नक्स के पेशेंट को ले लीजिए। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होगा वो रात रात भर जागने का काम करेगा और वो अपने काम में इतने परफेक्ट होंगे, लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी की एक गलत आदत भी होगी। ऐसे लोग अल्कोहल, टोबैको, कैफीन इन सब का बहुत सेवन करते हैं। ऐसे लोग जंक फूड, स्पाइसी फूड का सेवन भी बहुत करते हैं। यानी ऐसी पर्सनैलिटी का जो लाइफस्टाइल होगा वो सेडेंट्री होगा। ऐसे लोगों का नेचर बॉसी होगा। तो अगर इस तरीके की पर्सनैलिटी आपके क्लिनिक में आती है और ऐसी पर्सनैलिटी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप आँख बंद करके नक्स वोमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ी प्रॉब्लम में दी जाती है होम्योपैथी दवाई। आज की वीडियो में हम जानेंगे फॉस्फोरस मेडिसिन के पेशेंट के बारे में कि फॉस्फोरस पेशेंट की पर्सनैलिटी कैसे होती है, कैसे उनके माइंड सिम्टम होते हैं, प्लस किस बीमारी में किन सिम्टम के बेसिस पर आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी पेन को अपने पास में रखिएगा ताकि आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी पूरी लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। फॉस्फोरस मेडिसिन मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो चलिए जानते हैं फॉस्फोरस मेडिसिन के गोल्डन सिम्टम के बारे में। आप लोगों ने जब भी पार्टीज अटेंड करी होंगी तो कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी आप लोगों को ज़रूर टकराई होगी जो बहुत ही अट्रैक्टिव होगी। उनके बोलने का तरीका बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अट्रैक्टिव होगी। इसके अलावा ऐसे लोग बोलने में बहुत ही मीठा बोलेंगे और उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। ऐसी पर्सनैलिटी किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसी पर्सनैलिटी ज़्यादातर फॉस्फोरस मेडिसिन की होती है। प्लस ऐसी पर्सनैलिटी टॉल होगी, स्लिम होगी और फेयर होगी। यानी देखने में भी ऐसी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगती है और उनके बोलने का तरीका भी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, जिससे सभी लोग इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है फॉस्फोरस मेडिसिन की। ऐसे लोग बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। इनके दोस्त ईजिली बनते हैं। इनकी जो वेल्थ होती है वो इनके कांटेक्ट होते हैं। यानी ये लोग इतने सारे लोगों को जानते हैं जिससे चाहे उससे अपना काम निकलवा लेते हैं। इनके बोलने का तरीका बहुत ही मीठा होता है। ये अनजान व्यक्ति को भी बहुत जल्दी अपना दोस्त बना लेते हैं। तो जब भी आपके क्लिनिक में इस तरीके से पेशेंट आए तो आप देख करके ही समझ जाएंगे कि ये पर्सनैलिटी फॉस्फोरस मेडिसिन की हो सकती है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी भी तेज़ आवाज़ से इनको प्रॉब्लम हो जाती है। इनको ज़्यादा खुशबू से भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लोगों को हमेशा डर रहता है अकेले रहने से। इन लोगों की प्रॉब्लम भी तभी बढ़ती है जब ये लोग अकेले रहते हैं। यानी ऐसी पर्सनैलिटी दुखों को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकती। प्लस ऐसे लोग नेचर लविंग होते हैं। प्लस ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिससे दूसरों को फील होता है कि ये उनके बहुत अपने हैं। हालांकि ये लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं, रियल में ये ऐसे नहीं होते। यानी ये लोग जब आपकी बड़ाई करेंगे तो ये दिखाएंगे कि आप ही सब कुछ हैं, लेकिन सही मायने में ऐसी सेम बड़ाई ये आपसे पहले भी किसी की कर चुके हैं। तो इस तरीके का बिहेवियर होता है फॉस्फोरस के पेशेंट का। ऐसे लोग बहुत ही मीठी बातें करते हैं और बहुत ही प्यारी बातें करते हैं और इसी से वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित भी कर पाते हैं। लेकिन इनकी बातों में आपको अडल्ट्रेशन नज़र आएगी, यानी मिलावट होगी। वो जो बोल रहे हैं वो सेम बात किसी और को भी बोल चुके हैं, तभी तो इतने सारे इनके कॉन्टैक्ट बने हैं। फॉस्फोरस मेडिसिन की जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो लेफ़्ट साइड में होगी। यानी कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई है, लेफ़्ट पार्ट अफेक्ट हुआ है, उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। ऐसे पेशेंट को ठंडे पानी से आराम मिलेगा।
यानी वो लोग ठंडे पानी का सेवन करना चाहेंगे। तो चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं कि फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल आप किस बीमारी को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि होम्योपैथी मेडिसिन को कभी भी इस तरीके से नहीं दिया जाता कि बीमारी का नाम क्या है। आपके सिम्टम को मैच करके, आपकी प्रॉपर केस स्टडी करके तब दवाइयों को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन आपको रफली आइडिया होना चाहिए कि आप इन प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम जानेंगे मेडिसिन के गोल्डन सिम्टम के बारे में, यानी पेशेंट के अंदर ऐसे कौन से सिम्टम नज़र आएंगे जब आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है। तो पहले हम बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। इस दवाई का इस्तेमाल आप एनीमिक पेशेंट पर कर सकते हैं, प्लस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पर कर सकते हैं। ये आपके ब्रेन पर, आपके स्पाइनल कॉर्ड पर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जब भी आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में आप फॉस्फोरस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ये आपकी आई रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर किसी को कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो या इनिशियल स्टेज में ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी आप फॉस्फोरस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको लीवर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक फैटी लीवर की प्रॉब्लम, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम, उस कंडीशन में भी आप फॉस्फोरस के बारे में सोच सकते हैं। ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसके अलावा अगर किसी को क्रॉनिक डायरिया की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोन डिसऑर्डर पर भी अच्छा वर्क करती है, क्योंकि फॉस्फोरस आपके बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। अगर इसकी कमी आपके शरीर में हो जाती है तो आपकी बोन की डेंसिटी कम होने लगती है, आपकी बोन धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती है। ये हेडेक के केस में भी बहुत अच्छा वर्क करती है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती है। इसके अलावा फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। बस आपके सिम्टम मैच होने चाहिए। एक बार जब ये पर्सनैलिटी के सिम्टम मैच हो जाएंगे तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी बीमारी है, चाहे वो कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम हो या फिर हेडेक जैसी बहुत छोटी सी प्रॉब्लम। इसका इलाज सिर्फ इस दवाई से ही आप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी मैच होनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रॉपर केस स्टडी करनी पड़ेगी। तो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो बहुत ध्यान से करनी है। इसका इस्तेमाल पैरालिसिस के केस में भी किया जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस मेडिसिन एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, तो ये आपकी पूरी बॉडी पर वर्क करती है। देखिए, फॉस्फोरस की पर्सनैलिटी बबली नेचर की होगी, एक्सट्रोवर्ट होगी, प्लस क्यूरियस होगी। ऐसी पर्सनैलिटी चीज़ों को जानना चाहेगी और ऐसी पर्सनैलिटी बहुत ही हैप्पी रहेगी, जिसे देखकर सभी अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर ये लोग आपकी क्लिनिक में पहली बार भी आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये लोग पहली बार आए हैं। ये आते ही आपसे घुल मिल जाएंगे। ये अपनी प्रॉब्लम बाद में बताएंगे, पहले ये आपका हालचाल पूछेंगे। ऐसा लगेगा आप इन लोगों को बरसों पहले से जानते हैं। इस तरीके से इनका बिहेव होगा। लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फॉस्फोरस का पेशेंट आपकी क्लिनिक में ऐसे ही आए। कई बार ये लोग हताश हो जाते हैं, ये लोग लाइफ से निराश हो जाते हैं। वो तब होता है जब ऐसे पेशेंट किसी से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, लेकिन बदले में इनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इससे भी ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी फिज़िकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। थोड़े से काम करने से ही इनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। ऐसे लोग बात करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये लोग अजनबियों को भी बहुत आसानी से अपना दोस्त बना लेते हैं, जिससे कभी भी काम होता है तो ये लोग आसानी से उनसे काम करवा लेते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी को जानने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन इनका कोई गहरा दोस्त नहीं होता जिससे ये लोग अपने दिल की बात को शेयर कर पाएँ। ये पर्सनैलिटी बिजनेस माइंडेड होती है, जिसकी वजह से भी ये लोग अंदर से लोनलीनेस फील करते हैं, और इसकी वजह से भी ऐसे लोग कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। देखिए, फॉस्फोरस मेडिसिन उस टाइम पर बहुत अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट की जो वाइटल फोर्स होती है, यानी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। उस केस में अगर आप फॉस्फोरस मेडिसिन को देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कई बार पेशेंट आपके पास आकर कंप्लेन करता है कि उनको अचानक से बेहोशी आने लगती है या फिर अचानक से उनकी बॉडी शिवर कर जाती है। तो ये सभी सिम्टम उनके नर्वस सिस्टम की वीकनेस को दिखाते हैं। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी अगर आप फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं वीक में एक बार 200 पोटेंसी में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या फिर अगर आप लोग 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 2 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए। इससे भी उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
इस मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है कि ऐसे पेशेंट को हाथों में स्पाइनल कॉर्ड में जलन फील होगी। इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो होम्योपैथी में जलन के लिए 3 मेडिसिन है, एक आर्सेनिक, दूसरा सल्फर, तीसरा फॉस्फोरस। आर्सेनिक का जो पेशेंट होगा उनको गर्म सिकाई करने से आराम मिलेगा, जबकि फॉस्फोरस में ऐसा नहीं है। फॉस्फोरस का जो पेशेंट होगा उनको ठंडा पानी पीने से या फिर ठंडी चीज़ों का सेवन करने से आराम मिलेगा। सल्फ़र मेडिसिन की जो जलन होती है वो पैर के तलवों से शुरू होती है। इस कंडीशन में आपको सल्फ़र मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो जब भी कोई ऐसा पेशेंट अगर आपको आकर बताता है तो आपको 3 मेडिसिन के बारे में देखना है और जिससे भी उनके सिम्टम मैच करे उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, ये जो फॉस्फोरस का पेशेंट होता है ये चिली पेशेंट होता है। इनकी प्रॉब्लम ठंड में बढ़ती है, लेकिन अगर उनको पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है या फिर हेडेक की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ठंडी चीज़ों से आराम मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जिससे आप इस मेडिसिन के पेशेंट को आराम से पहचान सकते हैं। ऐसे लोग गर्म खाने का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, उनको ठंडी चीज़ें पसंद आएंगी। ऐसे पेशेंट की प्रॉब्लम लेफ़्ट साइड लेटने पर भी बढ़ती है। देखिए, फॉस्फोरस आपकी बॉडी में मौजूद वो इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो आपकी बॉडी में बहुत सारे काम करता है, और अगर आपकी बॉडी में इस मिनरल की कमी हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आने लगती हैं। जैसे अगर किसी की बॉडी में फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, मसल्स पेन की प्रॉब्लम होती है, उनको नमनेस की प्रॉब्लम होती है, यानी हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, टिंगलिंग होने लगती है। इसके अलावा बॉडी खुद को अच्छे से डिटॉक्स नहीं कर पाती, बॉडी की पीएच वैल्यू इम्बैलेंस हो जाती है, उनका डाइजेशन वीक हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, ऐसे पेशेंट का कंसंट्रेशन लेवल वीक हो जाता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं अगर किसी की बॉडी में फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। तो आप लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल कब करना है ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखिए, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना होगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे आपको किस प्रॉब्लम में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है और कितनी पोटेंसी में करना है। अभी तक हमने जाना इस पेशेंट की पर्सनैलिटी के बारे में, उनके मेंटल सिम्टम को जाना, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये जानेंगे कि पेशेंट आपके पास ऐसे कौन से सिम्टम लेकर के आए जब आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो लोग भी इस दवाई के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक शेयर करें। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.